सिर्फ यहाँ की इंतज़ामिया और हमारे लिए नफ़रत और बुग़्ज़ रखती है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफ़रत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफ़रत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफ़रत और रवैये से आगाह करेंगे। और एक बात हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफ़रत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ़ हो रही है। आखिर में हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद मुखलिस और हकीकी माहिनों में सहाफ़ियों के अलावा बलोचों से नफ़रत रखने वाले सहाफ़ी और रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी हमारे एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं उनको मेरी तरफ से एक नहायत खूबसूरत सलाम। बलूचिस्तान की जो आवाज़ बनी है, ठीक है, ये फ़र्ज़ उनका नहीं बनता, ये फ़र्ज़ उन सीटों पे बैठने वालों का बनता है जिनको अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई अभी तक घर नहीं आए, कई माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे भी लापता हैं। तो मेरी बलूचिस्तान की हुकूमत से नहायत हाथ जोड़ के अपील है कि देखें, मेरा बच्चा अगर गुम जाए तो मतलब कि अगर वो मिल भी जाए लेकिन जो कैफियत होगी ना उसके ढूंढने में वो बहुत तकलीफ दह होगी। तो मैं लिहाजा उस जो उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनको यही कहूँगा कि आप घबराएं ना, हम बेशक आपसे दूर हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल ईयर एंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी। ये वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। इस वीडियो में तालिबान से आई एक महिला जो अपने गुमशुदा लोगों की तलाश में कराची आई हुई है और वहां के जो पुलिस है, पाकिस्तानी जो पुलिस है, जो वहां की सेना है, वो उस औरत के साथ दुष्व्यवहार करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि ये पहला वाकया नहीं है। पहले आफिया सिद्दीकी को जो है वो बेचा गया, जनरल मुशर्रफ ने बेचा, एमल कासी को बेचा, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं जो ना एक ही पार्टी को जो है ना मैं सल्यूट करूँगा, जिसका जो लीडर है साद हुसैन रिजवी, वो उनके अंदर जाके बैठा है और उनकी आवाज़ बना है। उसने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। वो कश्मीर के लिए भी आवाज़ बन रहे थे, वो जो है क्या कहते हैं फ़लस्तीन के लिए भी 15 लाख बंदों का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये हमारी अदालतें जो है ना वो कठपुतली हैं, ठीक है। मेरा अपना भाई 91 में अगवा हुआ था, अगवा बराए तवान में, ठीक है। और मैं एक ही जो है वो मर्द मुजाहिद था पंजाब पुलिस में, अब वो जो है फौत हो गए हैं। वो आईजी जो है ना खैबर पख्तूनख्वा थे। और उन्होंने जनाब हमारी सपोर्ट की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने वो बच्चा रिकवर नहीं किया था हमारा भाई। हमने अपनी एफर्ट से अपना भाई रिकवर किया था। 91 की बात है ये। लेकिन अब जो महर बलोच है, जो कैंपेन जैसे इस्लामाबाद के अंदर उनके साथ बदसलूकी की, उन्होंने धरने दिए, वो कह रहे हैं कि ये जो मसला है अब ये यूनाइटेड नेशन तक जाएगा। कितना मुल्क कमजोर दिख रहा है इस वक्त कि हम बेबस हो गए हैं, बलोचों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। मैम मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन में अगर मसले हल होते ना तो कश्मीर का मसला हल हो जाता और फ़लस्तीन का मसला भी हल होता। इंडिया तो खुद रो रहा है कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी यूनाइटेड नेशन में जाके। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर किसी बंदे की चीज़ गुम जाए ना, तो वो अगर सड़कों पे रोता रहे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती, उसको वो चीज़ छीननी पड़ती है। कश्मीर हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। फ़लस्तीन हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं करेंगे। हमें जंग करना पड़ेगी और इसका एक ही वाहिद हल है, क्योंकि हमने यूएनए को, हमने जनाब तमाम दुनिया को सब कुछ बताया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान का जो इश्यू है उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बलूचिस्तान की सियासत कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक पार्टी आती 15 दिन पहले आती, वो अपना वजीर आज़म बना लेती है, ठीक है। यहाँ पर सियासत नहीं हो रही, कोई किसी गरीब को नहीं जानता, कोई सब अमीर से अमीर होते जाए, सब सियासी मामला आते। मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, बाहर से आते हैं, अपने सारे केसेस ख़त्म करवा जाते हैं 15 से 20 दिन में, नए इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर आप बलूचिस्तान की सियासत की बात करते हैं, उनकी अपना एक सियासी माहौल है। बाहर से कोई भी ना तो पंजाब से कोई जाकर वहाँ पर हुकूमत करेगा, ना
सिंध से करेगा ना खैबर से करेगा, उनके अपने ही लोग हैं, उन्होंने अपना ही वजीर आला लेकर मिसिंग पर्सन की डिमांड करे कि जो हमारे बच्चे गुम हो गए हैं उनको तलाश किया जाए, वो इस्लामाबाद आए, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, हर ऐसे ताल्लुक रखने वाले, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। अब वो नाराज होके वापस जा रहे हैं। बात तो वही बात है ना कि अवाम की कोई भी नहीं सोच सकता। आपका बच्चा हमारे बच्चे हैं, ठीक है, रोजी के लिए निकल जाते बच्चे, शाम को घर पे नहीं जाते, वालिदैन परेशान होते हैं, और जब वो एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ मारी जाती हैं। ये किसी का कोई भी इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं इस चीज़ की इजाज़त देता। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं इस चीज़ को। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान को उतने राइट मिले हैं जितने पंजाब को मिले हैं? देखिए, अगर राइट की बात करें तो जो पंजाब में हुकूमत करता है वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करता है, ठीक है। बलूचिस्तान में हुकूमत करने वाला पूरे पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता। इसी हवाले से जो पंजाब में अंडर में जो राइट है वो बलूचिस्तान को नहीं मिल सकती। अगर बात की जाए उनकी राइट की, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूरा पाकिस्तान गैस इस्तेमाल कर रहा है वो बलूचिस्तान की है, ठीक है, ठीक है। और बिजली है वो पंजाब बना रहा है, सिंध नहीं बना रहा है। सिंध के लोग बिल नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कराची है, ठीक है। कराची पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि कराची पूरा मुल्क है, ठीक है, लेकिन कराची की वजह से वो लोग ना तो टैक्स पूरे देते हैं, ठीक है, और ना बिजली के बिल देते हैं। सारा बर्डन पंजाब पे आता है। सारा बर्डन पंजाब के ऊपर आता है। इसी वजह से पंजाब आबादी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और देहाती माहौल के भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और जी कारोबार के लिहाज से भी पंजाब सबसे बड़ा है इस वक्त। कराची के बाद जो पंजाब के जो नंबर 1 कराची है, सेकंड में पंजाब है, ठीक है। और बात करें टैक्स देने की, वो भी पंजाब दे रहा है, बिजली के बिल भी सबसे ज़्यादा पंजाब दे रहा है, ठीक है। सिंध में क्या हो रहा है, ठीक है, 50 रुपए 100 रुपए पुलिस वाले को दो, जो मर्जी करो, जो मर्जी सेल कर दो, ठीक है। पंजाब में ये चीज़ नहीं कि पंजाब आपस में, हमारे जो 4 सूबे हैं आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, बात हमारी और आपकी लड़ाई कोई नहीं है, बात तो लड़ाई तो इन बड़े लोगों की है। अगर ये लोग अपनी लड़ाई ख़त्म कर सकते तो हम भी ख़त्म कर सकते। इनकी लड़ाइयाँ इन्होंने पार्लियामेंट में, असम्बली में ये सब इकट्ठे हैं, ठीक है, और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो ऐसा ही माहौल हो जाता है कि जैसे इन लोगों ने किसी एक दूसरे को मारा हुआ है। अब बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हम अपना जो मसला है यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, मुल्क से बाहर ये मसला लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत बुरी बात होगी? बुरी बात तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में इंसाफ ना हो तो फिर इंसान कहाँ पर जाएगा? जाहिर सी बात, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, ठीक है, अगर कोई मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं होने देंगे तो फिर मैं किसको सुनाऊंगा अपनी बात को? आपने आज शाम 4 बजे देखा है पुलिस की इतनी नफरी आई, किसी ने दुकानदार को नहीं पूछा, जो बाहर बेचारे गरीब आदमी काम कर रहे हैं उनको पूछा है। आए दिन तालिबान और पाकिस्तान को लेकर के तमाम बातें होती हैं, उनका तमाम मसला जो पाकिस्तान में तालिबान को लेकर तमाम मसला खड़े हो रहे हैं। हम पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है तालिबान, जो वहाँ का सूबा है, यानी वहाँ का जो राज्य है तालिबान, वहाँ की कुछ महिलाएं आती हैं और आकर के अपने गुमशुदा लोगों की तलाश करती हैं पाकिस्तान कराची में आकर के, और वो गवर्नमेंट से, सरकार से पूछने आती है कि हमारे लोगों गुमशुदा जो हमारे लोग हैं उनको आप खोज के देंगे या नहीं देंगे। अगर हमारे गुमशुदा लोगों को आप खोज कर नहीं देते हैं तो हम इंटरनेशनल एसोसिएशन के पास जाएंगे और जा कर के अपनी बातों को रखेंगे और उनसे तलब करेंगे, अगर आप हमारे गुमशुदा लोगों को ढूंढ कर नहीं देते हैं तो हम बाहर जाएंगे और हम दूसरे देश से मदद लेंगे और मदद लेकर के अपने गुमशुदा लोगों की तलाश करेंगे। अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता है, अगर उन लोगों को ढूंढ कर नहीं देता है तो ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने की बात है। और पाकिस्तान में भी देखा गया कि जब वहाँ की तालिबान की जो महिलाएं हैं वो जब वहाँ ढूंढने जाती हैं, अपने लोगों को जब ढूंढने जाती हैं, तो वहाँ के जो सेना है, जो कराची में सेना जो रह रही है और जो कराची के जो पुलिस है, वो उन औरतों पे तमाम अत्याचार करते हैं और उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं। दुष्व्यवहार करके उनको वहाँ से भगाने की जब कोशिश करते हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ झड़प होती है और ये बात वहाँ की मीडिया तक पहुँच जाती है और वहाँ की मीडिया भी जो है उन औरतों के खिलाफ ही बोलती हैं। और इसको लेकर के वहाँ की एक चैनल है जो नैला पाकिस्तानी के नाम से है, वो इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा करती हैं और चर्चा करने पे वहाँ के लोग भी कहते हैं मैं उस तालिबानी के साथ हूँ, मैं उस तालिबानी औरत के साथ हूँ जो इस आवाज़ को उठाया है, हम लोग उनके साथ है और हम लोग उनके साथ
हरदम बने रहेंगे। इस वीडियो में देखा आपने कि वहाँ के जो रेडी पे लोग लगाने वाले वो भी अपने सरकार को थू थू कर रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तान के कि वहाँ के एक छोटा छोटा बच्चा और एक गरीब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज है और वो तमाम तरह की बातें अपने गवर्नमेंट को लेकर के कह रहे हैं, और ये हाल है पाकिस्तान का। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।